सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शनि सबसे सुंदर ग्रह। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 शनि सबसे सुंदर ग्रह, जो एक कहानी है। पाठ का परिचय देखिए कहानी के रूप में। शनि ग्रह के बारे में लोगों की अनेक धारणाएं हैं। आइए शनि के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करें। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी सूर्य के जितने भी, सूर्य क्या है, सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह घूमते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह का स्थान है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। फिर उसके बाद स्थान है शनि का। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 750 गुना बड़ा है यह हमारी पृथ्वी। शनि के गोले का व्यास 1,20,536,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक है। कितने गुना अधिक है? 9 गुना पृथ्वी के व्यास से। व्यास यानी आधा। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 1,42,70,34,000 यानी कि 142 करोड़ से भी अधिक किलोमीटर है ना। इससे सूर्य से शनि ग्रह की दूरी इतनी है। ठीक, यह ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से पृथ्वी के हिसाब से लगभग 29 वर्ष 4 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। कौन? शनि। शनि की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में कि यह ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से पृथ्वी के हिसाब से लगभग 29 वर्ष 4 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अतः 90 साल का कोई बूढ़ा आदमी यदि शनि ग्रह पर पहुंचेगा तो उस ग्रह के अनुसार उसकी उम्र होगी 3 साल। मतलब इतना अधिक समय लेता है पृथ्वी से। इतना अधिक समय, ये रहा, इतना समय लेता है। पृथ्वी तो हमारी 1 वर्ष में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है, लेकिन ये चक्कर लगाने में 29 वर्ष 4 महीने लेता है। कौन? शनि। आते हैं 90 साल का कोई बूढ़ा अगर वहां पर जन्मेगा तो कितने साल का होगा? 90 बराबर कितने होगा? 3 वर्ष का वो वहां पर होगा केवल। हमारी पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़ 96 लाख करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। मतलब तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना नंगी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। पुराने जमाने के लोगों ने इस पीले चमकीले ग्रह को पहचान लिया था। प्राचीन काल के ज्योतिषों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु केतु के अलावा जिन 5 ग्रहों का ज्ञान था उनमें शनि सबसे अधिक दूर था। क्या था? सबसे अधिक दूर। शनि को शनेश्वर भी कहते हैं। आकाश के गोलक पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैःचर धीमी गति से चलता दिखाई देने के कारण शनैःचर नाम दिया, जिसका अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। ठीक है, आगे। लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैःचर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूहें कांपने लगती हैं। फलित ज्योतिषों की पोथियों में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया है, यानी कि ज्योतिष इस ग्रह को इतना अशुभ मानते हैं शनिचर को, कि जिस राशि में इसका निवास होता है उसके आगे और पीछे की राशियों को भी यह छेड़ता है। होता है ना, राशियों का खेल होता है कि हाँ इसमें क्या है, इस तरह से राशियां होती है सबकी अलग अलग, तो जिसका शनि होता है वो क्या है, आसपास की राशियों को छेड़ता है। एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। हमारे देश के पुराने ग्रंथों में शनि को मंथिन भी कहा गया है। मंथिन का अर्थ है मथने वाला या पीड़ा देने वाला भी होता है। इस अर्थ के आधार पर भी शनि को कष्ट देने वाला ग्रह मान लिया गया। वस्तुतः इस अर्थ के आधार पर क्या मान लेगा कि कष्ट देता है। वस्तुतः काफी प्राचीन काल में ही शनि को एक अनिष्टकारी ग्रह समझ लिया गया था। बहुत समय से पहले से अनिष्टकारी ग्रह समझ लिया गया था। तो अनिष्टकारी का अर्थ होता है अनर्थ होने का संकेत देने वाला। ठीक है, तो इस तरह से अनिष्टकारी ग्रह समझ लिया गया था। महाभारत के भीष्म पर्व में शनैश्चर का उल्लेख है। महाभारत के भीष्म पर्व में शनैश्चर का उल्लेख है। पूर्वा फाल्गुनी को पकड़कर शनि उसे पीड़ित करेगा।
शनैश्चर विशाखा नक्षत्र के समीप वर्ष भर रहेगा। शनैश्चर विशाखा नक्षत्र के समीप वर्ष भर रहेगा और ग्रहों की ये स्थितियां अत्यंत अनिष्टकारी हैं। तो ये जो होती है ये पूरी बुरा संकेत देने वाली स्थिति होती है। तो इस तरह से बहुत समय से ही शनि को क्या अनिष्टकारी ग्रह माना गया है। इस तरह से कई सारे लोगों की कहावतें हैं जो मानते आए हैं शनि को लेकर। ठीक, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? महाराज सूर्य के। भैंसा इनका वाहन है। वाहन क्या है? भैंसा। पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं। जो मतलब पाश्चात्य ज्योतिष है वो लोग क्या कहते हैं? विदेशी जो है इनको सैटर्न कहते हैं। यूनानी आख्यानों के अनुसार सैटर्न जुपिटर के पिता हैं। तो यूनानी लोग क्या अपने अनुसार क्या मानते हैं कि जुपिटर के पिता है सैटर्न। रोमन लोग सैटर्न को कृषि का देवता मानते हैं। हमारे देश में शनि महाराज तेल के देवता बन गए हैं। ठीक है, हमारे देश में शनि महाराज तेल के देवता बन गए। तो अलग अलग स्थानों पर शनि की अलग अलग धारणा है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, सबका अपना अपना अलग अलग मत है। पुराने जमाने के ज्योतिषों ने पता नहीं क्यों शनि को एक अत्यंत अशुभ ग्रह करार दिया था। ईसा की 6ठी सदी के महान भारतीय ज्योतिषी वराहमिहिर ने तो अपने बृहत संहिता ग्रंथ में शनि के अशुभ फलों के बारे में शनिश्चराचार नामक एक स्वतंत्र अध्याय ही लिख डाला इनके ऊपर। बाद के फलित ज्योतिषों ने वराहमिहिर का ही अंधानुकरण किया। फिर उन्हीं के अनुसार उन्हीं का अनुसरण करते रहे, उस बात को मानने लगे। वस्तुतः शनि सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह। जब अब देखा जाए तो ये सब लोगों की अपनी धारणा है, अपना अपना मत है, मानना है। लेकिन शनि जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। लेकिन पुराने जमाने के ज्योतिषी अपनी नंगी आंखों से इस ग्रह की सुंदरता को देखने या पहचानने में समर्थ नहीं थे। 1609 ईस्वी तक किसी को, मतलब इस समय तक, इससे पहले किसी को भी आकाश की ज्योतियों को दिव्य दृष्टि से देखने का अवसर नहीं मिला था। गैलीलियो ने पहली बार दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन को दिव्य दृष्टि का नाम दिया गया है। दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया। इस तरह से गैलीलियो ने दूरबीन बनाया, फिर उसके अनुसार उन्होंने देखा, आकाश को देखा। जो कोई भी दूरबीन से शनि को देखेगा, इस ग्रह के बारे में उसके पुराने ख्याल अवश्य बदल जाएंगे। जो लोग मानते आ रहे शनि अशुभ है, अनर्थ संकेत देता है, क्योंकि ये ग्रह इतना सुंदर है, जो भी देखेगा इसे देखता रह जाएगा और अपने पुराने ख्याल, अपनी पुरानी अवधारणाओं को भूल जाएगा। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहुं यानी चारों ओर वलय या कंकड़ दिखाई देते हैं, यानी गोलाकार घूमते हुए एक वलय चक्र दिखाई देता है चारों ओर। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उसके गले में क्या है, खूबसूरत सा हार डाला है। हार जैसे फूलों का हार होता है, ऐसे लगता है उसके चारों ओर हार डाला हुआ है। शनि के इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर पिंड बना दिया है, सबसे सुंदर ग्रह बना दिया है सौर मंडल का। पुराने जमाने के ज्योतिषों को शनि के इन वलयों की जानकारी नहीं थी। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। आज के समय में जितनी तेजी से खोज की जा रही है, विज्ञान आगे बढ़ता जाए तो इसकी जानकारी आज के जमाने में अधिक मिल रही है। इससे भी ज्यादा प्रामाणिक जानकारी अंतरिक्ष यानों का युग शुरू होने के बाद पिछले करीब 2 दशकों में प्राप्त हुई है। दशकों यानी 10 वर्ष के समय, यानी कुछ अभी 10-20 वर्षों से पहले ही, मतलब जब अंतरिक्ष यान वहां पर पहुंचने लगे तो वहां पर बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी हमें अच्छे से प्राप्त होने लगी है। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का 6ठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच कक्षा में सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, घूमता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। ठीक है, तो जितना बृहस्पति सूर्य से है, ऐसे ही शनि बृहस्पति से उतनी ही दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियां समा सकती है, यानी हमारी पृथ्वी जो जिससे हम रह रहे हैं, हमारी पृथ्वी अर्थ 750 इसमें समा सकती है, इतना बड़ा है। परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। वजन कितना है? 95 पृथ्वियों के बराबर। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो
यह इसमें डूबेगा नहीं क्योंकि इसका घनत्व क्या है, बहुत कम है। ये नहीं डूबेगा बल्कि तैरने लग जाएगा। तो डूबेगा नहीं, तैरने लग जाएगा इसका घनत्व कम होने के कारण। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 29 वर्ष 4 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। अगर आप उसकी गति देखो तो एक साल में भी उसका कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखेगा। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। ठीक है, आगे, लेकिन शनि का दिन हमारे दिन से काफी छोटा होता है। यह ग्रह 10 घंटे और 39 मिनटों में अपनी धुरी पर एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो इस तरह से हमारे दिन से इसका दिन बहुत छोटा होता है, इतना समय लेता है 10 घंटे 29, और जबकि हमारा दिन क्या होता है 24 घंटे में होता है, इसमें 10 घंटे 39 मिनट में। ठीक है, ये रहा, ये देखिए ये है शनि, कितना सुंदर नजर आ रहा है। देखो चारों ओर इसके क्या है, देखो इसके अलग अलग चित्र यहाँ पर हमें मिले हैं। चलिए, शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। तो सूर्य से हमारी अपेक्षा कितना है, 10 गुना दूर है। इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है, पृथ्वी से 10 गुना दूर। ठीक, जितना पृथ्वी है उससे हमारे अपेक्षा क्या है, 10 गुना दूर है सूर्य। पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा क्या है, पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह, क्या है, ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है तो ठंडा है। सूर्य के सबसे पास वाला गर्म है और बहुत दूर है तो ठंडा है, इसी वजह से ठंडा है, दूर होने के कारण। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से बना है। जैसे वायुमंडल में कई सारी गैसें मिली होती है, तो यहाँ पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें यहाँ पर है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। तो हमें इसकी सतह के बारे में कुछ नहीं पता, वहां पर पहुंचे नहीं कभी, लेकिन हाँ ये कि इसके आसपास के चमकीले वायुमंडल के बारे में हमें पता है। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि देखो चंद्रमा, मंगल, शुक्र, यहाँ तो आसानी से सब उतर पाए इसकी सतह पर, लेकिन यहाँ पर जाना संभव नहीं है। ठोस गुठली है या नहीं अभी इस बारे में नहीं पता, वहां तक अभी नहीं पहुंचे। प्राचीन काल के ज्योतिषों को ठोस गुठली यानी जैसे कि चांद पर उतरे, जैसे हमारी पृथ्वी पर ठोस गुठली, हम रुके हुए हैं जमीन पर, है ना, तो अभी हमें ये नहीं पता कि वहां पर ठोस गुठली है या नहीं, यानी कि कोई ऐसी ठोस जगह है जिस पर हम उतर सकते हैं, उस सतह पर है या नहीं, इस बारे में अभी नहीं पता, क्योंकि वहां तक लोग नहीं पहुंचे। चंद्रमा, मंगल, शुक्र यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्राचीन काल के ज्योतिषों को सौर मंडल के केवल एक चंद्र की जानकारी थी। गैलीलियो ने पहली बार 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 चंद्रों की खोज की। बृहस्पति में 4 चंद्रमा की खोज की। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों को अब हम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा तो एक है, बाकी जो चंद्रमा जैसे ग्रहों की जो उपग्रहों की जो खोज की उनका नाम उपग्रह है। वो जो पिंड है चंद्रमा जैसे, तो उनको चंद्रमा ना कहकर उन्हें उपग्रह कहा गया। चंद्रमा तो केवल एक। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे। कहाँ, 2 दशक पहले तक क्या शनि के 10 उपग्रह खोजे गए। उसके बाहरी जो आकृति उसके बारे में बताया जा रहा है। अभी आंतरिक रूप से अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। उपग्रह खोजे गए, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 62 पहुंच गई है। जैसे जैसे खोज की गई, अब 10 से 62 उपग्रहों की खोज की गई। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है शनि का, जो सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था। अब तक क्या समझा जाता था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, परंतु वायेजर यान की खोजबीन से पता चला कि बृहस्पति का गैनीमीडे उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। फिर क्या हुआ, जब खोज और की जाने लगी तो गैनीमीडे को सबसे बड़ा, बृहस्पति का जो उपग्रह गैनीमीडे उसे सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह माना जाने लगा। लेकिन टाइटन की सबसे अद्भुत चीज है इस पर मौजूद घना वायुमंडल।
टाइटन के वायुमंडल में मीथेन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस उपग्रह की सतह पर, जो इसकी उपग्रह की जो सतह है उस पर क्या है, मीथेन गैस ठोस या तरल रूप में हो सकती है। मतलब क्या हो सकती है, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकती है, नहीं, ठोस रूप में या तरल रूप में। इस प्रकार टाइटन को पृथ्वी की तरह एक ऐसा पिंड माना जाता है जिस पर मीथेन पानी की भूमिका अदा करती है। मीथेन के योग से बनने वाले कई किस्म के अणु जैविक तत्वों का निर्माण कर सकते हैं। जैविक तत्व वहां पर हो सकता है कि इस तरह से मीथेन के योग से जैविक तत्व उत्पन्न होने लगे, इसलिए जैविक तत्वों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से टाइटन का बड़ा महत्व है ना। टाइटन उपग्रह के बारे में बताया जा रहा है, जो कि क्या है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की परिस्थितियों का अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि 3-4 अरब साल पहले धरती पर प्राथमिक जीवों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ होगा। तो इस तरह से धरती पर किस तरह से सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुए हैं वो किस तरह से उनका हुआ है, ये टाइटन से पता चल सकता है उसका अध्ययन करने पर। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है, बट शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है, जो कि इसका उपग्रह है शनि का। ठीक है, इसलिए मंगल के बाद टाइटन उपग्रह पर ही अंतरिक्ष यान को उतारने के प्रयास किए जाएंगे। अब शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज, शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज है, मतलब सबसे ज्यादा लुभाने वाली जो चीज है, इसके चहुं ओर यानी चारों ओर वलय कंकड़, यानी वलय रूप में जो चक्र है, गोल कंकड़ हार के रूप में जो इसके ऊपर चक्र है, वो क्या है, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है। सबसे पहले गैलीलियो ने ही इनकी खोज की थी। अभी कुछ साल पहले तक शनि के 3 स्पष्ट वलय पहचाने गए थे। 3 स्पष्ट वलय कुछ साल पहले पहचाने गए हैं। इसके बीच में कुछ खाली जगह भी है। शनि के ये वलय इस ग्रह के विषुवतीय समतल में ही परिक्रमा करते हैं। तो इस ग्रह के विषुवतीय समतल में, विषुवतीय भाग है उस समतल में ही परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं इसके चारों ओर। इधर के कुछ वर्षों में पायोनियर और वाइजर यानों के जरिए शनि के और भी कुछ वलय खोजे गए। तो इन यानों के नाम है पायोनियर और वाइजर। इन यान यानी कि वहां तक जाते हैं, वाहन उनको यान कहते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान हम वाहनों द्वारा जाते, ऐसे ही पृथ्वी से अंतरिक्ष जाने वाला जो माध्यम है वो यान के द्वारा हम जाते हैं। तो उनके नाम है पायोनियर और वाइजर यानों के जरिए शनि के और भी कुछ वलय खोजे गए हैं, ढूंढे गए हैं। इन वलयों की संख्या अब 7 पर पहुंच गई है। ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द आसपास के वलय हैं। ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं। अभी हाल फिलहाल में ये जानकारी मिली कि बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के भी आसपास क्या है, इसी प्रकार गोलाकार वलय घूम रहे हैं। परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। तो शनि के ज्यादा और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये शनि की सतह से करीब 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होते हैं और 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैले हुए हैं, लेकिन इनकी मोटाई बहुत कम है। खगोलविदों जो अंतरिक्ष जाकर जो अंतरिक्ष पर जो सर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, वैज्ञानिक जो है वो खगोलविद कहलाते हैं। खगोलविदों का मत है कि इनकी मोटाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए विशेष अवसरों पर, मौकों पर शनि के ये वलय हमें पतली रेखा जैसे दिखाई देते हैं। कभी कभी इन वलयों में से दूर के तारों को देखा जा सकता है। शनि के ये वलय ठोस नहीं हो सकते, ये छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। ये टुकड़े बर्फ से आच्छादित है, इसलिए शनि के ये वलय खूब चमकते हैं। शनि के समीप एक उपग्रह था। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह उपग्रह विखंडित हो गया। तो शनि में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, जिसकी वजह से वो खत्म होकर विखंडित हो गया और इसी के टुकड़ों से ये वलय है। तो उसी के जो गुरुत्वाकर्षण जो उपग्रह था उसका उपग्रह वो क्या हो गया, टूट गया, फूट गया। तो उसके ही टुकड़े से चारों ओर गोल चक्र के रूप में घूमते रहते हैं, वलय के रूप में, और उसी के टुकड़े ही वलय है। दूसरा सिद्धांत ये है कि शनि की उत्पत्ति के समय से ही ये वलय मौजूद है। ऐसे ही वलयों के बाद में उपग्रह बनते हैं।
ये वलय आगे जाकर शनि के नए उपग्रहों को जन्म दे सकते हैं। तो दूसरा सिद्धांत जो माना गया है, खगोलविद जो वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शुरू से ही इनके वलय चारों ओर है और आने वाले बहुत समय बाद यही वलय जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, यही वलय उपग्रह बन जाएंगे शनि के। जो भी हो, किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। ऐसे नहीं आपने किसी भी उसकी विशेषताओं या फिर कुछ भी ऐसे ही मान लिया और आपने अवधारणा बना ली, जब तक आपको वास्तविकता का पता ना हो, स्पष्ट रूप से प्रमाणिक ना हो, ऐसे ही किसी भी चीज को शुभ अशुभ नहीं मानना चाहिए। फिर शनि तो हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह, तो हम जब किसी भी चीज को अशुभ अशुभ किसी भी प्रमाणिक तौर पर ना माने, ऐसी अवधारणा के तौर पर, जबकि और फिर शनि को क्यों मानते हैं, जबकि शनि क्या है, बहुत सुंदर, सौर मंडल का बहुत सुंदर ग्रह है। तो इस पाठ में शनि के बारे में काफी जानकारी हमने ली, बहुत सारी जानकारी सौर मंडल के द्वारा, अंतरिक्ष की काफी जानकारी व प्रमाणिक रूप से हमने काफी चीजें देखी इस पाठ के अनुसार। तो आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा बच्चों। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिली है कि किसी भी चीज को हम ऐसे ही शुभ अशुभ ना माने, अवधारणाएं जो चली आ रही है, हमें उस वास्तविकता को जानना चाहिए। और इस पाठ से हमें काफी अच्छी रोचक जानकारियां मिली है अपनी पृथ्वी को लेकर, सूर्य को लेकर और खासकर शनि को लेकर। ठीक है, तो पाठ समाप्त हुआ। चलिए शब्द पिटारा, आख्यान सरल कहावतों से युक्त विवरण, अनिष्टकारी अशुभ संकेत देने वाला, खगोलविद खगोल शास्त्री अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करने वाला, चहुओर चारों ओर, वलय गोलाकार चक्र, आच्छादित घिरे हुए, इर्द गिर्द आसपास रूह आत्मा। ठीक है, आप इनको समझते हुए कंठस्थ कर लेंगे। चलिए बताओ कितना जाना, इसको आप स्वयं करेंगे बोलकर। अब आइए लिखिए, सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में गोले को रंगिए। चलिए बच्चों, सही विकल्प देखिए, का देखिए, इस ग्रह का भार कितनी पृथ्वियों के बराबर है, 95। अगला, ख, शनि हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, 750 पृथ्वियों से। ठीक है, अगला देखिए, गा, वस्तुतः शनि सौर मंडल का सर्वाधिक डैश ग्रह यानी सुंदर ग्रह है। अगला, घा देखिए, हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए दूसरा देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखिए, पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को डैश कहते हैं, सैटर्न। क्या कहते हैं, सैटर्न। हाँ देखिए, शनि को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शनि को डैश भी कहते हैं, शनिश्चर। अगला, गा देखिए, डैश के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह का स्थान है, सौर मंडल। पाठ के अनुसार आपको खाली स्थान भरने थे, आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब डैश गुना अधिक दूर है, 10 गुना अधिक दूर है। ठीक है, कितना दूर, 10 गुना अधिक दूर है, 10 गुना। चलिए अगला देखिए, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, क, शनि क्रमानुसार सौर मंडल का 7वां ग्रह है, गलत, छठा ग्रह है। हाँ देखिए, शनि के गोले का व्यास 1,20,536,000 किलोमीटर है, सही। अगला, ग देखिए, हमारे देश के पुराने ग्रंथों में शनि को मंथिन भी कहा गया है, सही। वस्तुतः शनि सौर मंडल का सर्वाधिक अनाकर्षक ग्रह है, गलत। चलिए चौथा देखिए, सही मिलान कर उचित वाक्य बनाइए। तो आपको पाठ के अनुसार इनका सही मिलान करना है उचित से। कहा देखिए, टाइटन का व्यास 5,150, शनि ग्रह का विस्तार, विस्तार जो है आपका शनि ग्रह का पृथ्वी का 750 गुना है। शनि ग्रह का भार 95 पृथ्वी के बराबर है। सूर्य से शनि ग्रह की औसतन दूरी 143 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, गद्य को पढ़कर इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से हल करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर, धन्यवाद।